फिज़िक्स में अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को उर्दू में कहते हैं हरकियात। ठीक है, यानी आप इस चैप्टर में हरकत के बारे में पढ़ेंगे। जो पूरी कायनात है, जब आप इस पर गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ हरकत में है। ठीक है, और उस हरकत की क्या वजूहात हैं और असल में हरकत है क्या, और उसको आप मैथमेटिक्स में कैसे बयान कर सकते हैं। ठीक है, इस सब चीज़ों का मुताल्ला इस चैप्टर में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन एंड रेस्ट। कोई चीज़ हालत हरकत में है या कोई चीज़ हालत रेस्ट में। ठीक है, मोशन से क्या मुराद है? जब कोई चीज़ हरकत कर रही है। और रेस्ट से क्या मुराद है? जब कोई चीज़ रुकी हुई हो। आसान अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं, लेकिन ये इतनी सादा बात है नहीं। ठीक है, तो मैं मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ट्रेन के डब्बे में लोग सो रहे हैं और ट्रेन भाग रही है, तो आप अगर ट्रेन में बैठे हुए हैं, सामने वाली सीट पे जो आदमी सो रहा है, आप क्या बोलेंगे? वो हालत हरकत में या हालत सुकून में? अगर आप अपने डब्बे के लिहाज से सोच रहे हैं तो वो रेस्ट में, लेकिन अगर आप बाहर की चीज़ों के लिहाज से सोच रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, मोशन में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब आप मोशन की स्टडी करते हैं तो आपको ये बताना पड़ता है आप किसके लिहाज से सोच रहे हैं। आपके इर्द गिर्द का माहौल क्या है, आपकी सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग, ठीक है, के लिहाज से ही मोशन डिफाइन होती है। जैसे ये डेस्क है, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी नज़र में ये डेस्क रेस्ट में है या मोशन में, तो आप कहेंगे ये रेस्ट में है, क्योंकि आपकी सराउंडिंग क्या है? ये कमरा। जब आप इसके लिहाज से इसको देख रहे हैं तो ये तो अपनी जगह नहीं बदल रही, तो हम बोलेंगे ये रेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आप चाँद पे बैठे हैं और चाँद पे बैठ के इसको देख रहे हैं दूरबीन से, तो क्योंकि ज़मीन घूम रही है, लिहाजा आपको ये ज़मीन के घूमने की वजह से ये मोशन में दिखेगी। वहाँ जब आप चाँद पे बैठे हैं तो आपका जो सराउंडिंग है वो अब ये कमरा नहीं है, बल्कि आपकी सराउंडिंग हो गई सूरज, चाँद, सैयारे, सितारे। आप इसके लिहाज से डेस्क को देख रहे हैं। तो सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई चीज़ अपनी जगह बदल रही हो तो हम कहते हैं वो मोशन में है, और सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई चीज़ जगह ना बदल रही हो तो हम कहते हैं वो रेस्ट में है। ठीक है, तो क्या बात कैसे बोलेंगे रेस्ट की और मोशन की? कोई भी चीज़ अगर अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह बदल रही हो तो हम कहते हैं कि वो हालत मोशन में। और अगर कोई चीज़ अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो हालत रेस्ट में। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें जो इर्द गिर्द का माहौल है, सराउंडिंग जो है, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। जब भी आप मोशन और रेस्ट को स्टडी करते हैं तो जो सराउंडिंग होती है उसकी बुनियाद पर आप बताते हैं कि चीज़ मोशन में है या चीज़ रेस्ट में। ठीक है, फिज़िक्स में हर बात, हर कानून, हर उसूल जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, एक एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब जिसकी खासियत उसकी अपनी हो, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, और रिलेटिव का क्या मतलब होता है? जिसकी खासियत उसकी अपनी ना हो बल्कि किसी दूसरे की वजह से बयान हो रही है, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव। जैसे मोशन को जब हम बयान कर रहे हैं तो किसी चीज़ की अपनी खासियत मोशन नहीं है, बल्कि उसको आप बयान कर रहे हैं सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से। लिहाजा मोशन का तसव्वुर एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्या है? रिलेटिव है। रिलेटिव क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से बयान करते हैं तो फिर ये जो बात हो रही है ये एब्सोल्यूट ना हुई बल्कि क्या हो गई? रिलेटिव हो गई। आप हैरान होंगे, दुनिया में जितनी चीज़ें आप स्टडी करते हैं सब की सब रिलेटिव होती हैं, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से बयान करते हैं। गर्मी सर्दी के लिहाज से बयान होती है, अगर सर्दी ना हो तो गर्मी का कोई तस्वुर नहीं है। दिन रात के लिहाज से बयान होता है, अगर सिर्फ रात ही होती तो रात का भी तस्वुर क्रिएट नहीं होता। तो हर चीज़ को आप किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से बयान करते हैं। फिज़िक्स में तो हर मौजू रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट है ही नहीं। जितने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे पूरी किताब में, आप हर टॉपिक के बारे में जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये बात जो बयान की जा रही है ये किसी दूसरे के लिहाज से बयान की जा रही है। ये बोर्ड का रंग कैसा है? ग्रीन। अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये ग्रीन कलर इस बोर्ड की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी खासियत है? नहीं, इसकी अपनी खासियत नहीं है। सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये बोर्ड क्या करता है? सूरज की रोशनी में जो 7 रंग हैं उनमें से 6 रंगों को जज़्ब कर लेता अपने अंदर और सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये बोर्ड ग्रीन को रिफ्लेक्ट करने से ही आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ग्रीन। तो क्या ग्रीन इसकी खासियत है? नहीं, इसको हम रोशनी के लिहाज से स्टडी करेंगे। इसका मतलब है किसी चीज़ का कलर खुद उसकी अपनी खासियत नहीं होती, वो डिपेंड करती है किस पर? रोशनी पर। जब रात हो जाती है, अंधेरा गुप हो, तो इस कमरे में आप आइए, आपको ये ग्रीन नहीं दिखे, इसलिए कि ग्रीन ये खुद नहीं है। अगर ये खुद ग्रीन होता तो ये आपको उस वक्त भी दिखता, लेकिन ये खुद ग्रीन नहीं है। ये क्या कर रहा है? रोशनी के बाकी रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और सिर्फ कौन से कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है? ग्रीन को, इसलिए आपको ग्रीन दिख रहा है। जो भी कलर आपको दुनिया में दिखते हैं वो रोशनी की वजह से दिखते हैं, यानी वो खासियत उस चीज़ की नहीं होती बल्कि किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस तस्वुर जैसी ये वाली बात आएगी ना कि भाई ये इसकी खासियत नहीं है, ये किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड कर रही है, तो आप समझ जाएंगे कि जो मौजू है ये रिलेटिव, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, बल्कि आप कभी गौर करेंगे तो हर मामला, हर मौजू, चाहे वो फिज़िक्स का हो, बायो का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसको जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ एब्सोल्यूट है, हर चीज़ रिलेटिव है, कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे यहाँ मज़हब में इसीलिए कहा जाता है कि खुदा की ज़ात एब्सोल्यूट है। सही, आपने वो लफ्ज़ पढ़ा होगा, अल्लाह की ज़ात ऐसे, अल्लाह की ज़ात उर्दू में पढ़ा होगा आपने, मुतलक है। ये जो लफ्ज़ मुतलक है ये दरअसल एब्सोल्यूट है। मुतलक का क्या मतलब होता है? एब्सोल्यूट, यानी वो चीज़, वो शख्सियत जिसकी खासियत उसकी अपनी हो, उसकी खासियत को आप किसी दूसरे के लिहाज से बयान ना करते हैं, उस शख्सियत को आप क्या कहते हैं?
मुतलक उर्दू में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। इसीलिए जब हम दुनिया को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि हर चीज़ रिलेटिव है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन खुदा की जो ज़ात है उसको आप किसी दूसरे के ताल्लुक़ से बयान नहीं करते। सही है, वो रहीम है तो वो रहीम है, उसके रहीम होने पर आप ये नहीं कहते कि उसकी वजह से वो रहीम है या इस वजह से वो रहीम है। वो रहीम है तो वो रहीम है, वो कादिर है तो वो कादिर है। ठीक है, ये हमारे यहाँ तस्वुर है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात मुतलक है। बात क्लियर हो रही है आपको? तो मोशन का तस्वुर भी दरअसल रिलेटिव है, ये तस्वुर एब्सोल्यूट नहीं है। ये बात क्लियर हो गई आपको? तो आप लोग कापी निकालें अपनी और ज़रा इस बात को लिखें, वीडियो को रोकें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, हरकत कई तरह की होती है, हरकत की बेशुमार किस्में, उसमें से 3 किस्में आपको पढ़ाई गई हैं इस किताब के अंदर। पहली किस्म है ट्रांसलेटरी मोशन। ये जो हमारे यहाँ गाड़ी चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक जा रहा है, मोटरसाइकिल जा रही है, साइकिल चल रही है, हम खुद पैदल चल रहे हैं, हवाई जहाज़ उड़ रहा है। ठीक है, इस तरह की जितनी हमें आम तौर पर जो हरकत दिखाई देती है वो सब की सब ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। ट्रांसलेटरी मोशन की भी फिर 3 किस्में हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब सीधी हरकत, ट्रेन जा रही है सीधी, बस जा रही है सीधी, कार जा रही है सीधी, लाइन बनाती हुई जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, ये सब क्या कहलाती हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन। जब दायरे में कोई चीज़ हरकत करती है, जैसे कोई कार चौरंगी मुड़ रही है, अभी चौरंगी क्या है, एक दायरा है गोल, सही है। मोटरसाइकिल मौत के कुएं में घूम रही है, अच्छा मोटरसाइकिल रोड पे जा रही है तो लीनियर मोशन है, लेकिन मोटरसाइकिल अगर मौत के कुएं में घूम रही है तो वो कौन सी मोशन कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, वो भी सर्किल में घूम रहा है, तो उसकी मोशन भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ऐसी ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द, ये भी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन। खाने काबा में सारे हाजी जो है वो खाने काबा के गिर्द घूम रहे हैं ऐसे सर्किल के अंदर, इसे भी क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में फ़र्क समझ में आ गया? लीनियर मोशन एक सीधी हरकत है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन सीधी नहीं है बल्कि दायरे में है, किसी चीज़ की दायरे में हरकत। और इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरी टाइप की जो मोशन है, उसे आप कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन से क्या मुराद है, ये टेढ़ी मेढ़ी हरकत, कोई चीज़ ऐसे जा रही हो, इसको आप क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। अब जैसे जुमा बाज़ार में, इतवार बाज़ार में ऊपर से लोगों को देखें ज़रा, तो लोगों के सर आपको कैसे दिखेंगे, कोई इधर जा रहा है, वो इधर जा रहा है, वो इधर से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है, वो इधर से आ रहा है, सब एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, सही है, कोई गोल भी नहीं घूम रहा होगा, सही है, कोई बिल्कुल सीधा भी नहीं जा रहा होगा, बल्कि सब लोग रैंडमली मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमने टाइप ऑफ मोशन के अंदर 3 टाइप की मोशन है, जिसमें से पहली मोशन मैंने पढ़ी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसी हरकत जो लाइन बनाए, सही है, या ज़मीन के ऊपर जो है वो फ़ज़ा में भी हरकत हो रही है, जो आपका हेलीकॉप्टर जा रहा है वो भी ट्रांसलेटरी है, जो रॉकेट जा रहा है वो भी ट्रांसलेटरी है। ट्रांसलेटरी की कौन सी किस्म है, लीनियर है। ट्रांसलेटरी की एक किस्म है लीनियर, एक किस्म है सर्कुलर और एक किस्म है रैंडम। तो ये आपकी किताब के अंदर ये तीनों हरकतों का
दिखाया गया है मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब आप पेज नंबर 34 निकालें और पेज नंबर 34 को ज़रा डिटेल के अंदर पढ़ें, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है ना ट्रांसलेटरी मोशन, क्या है ये? जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत करे कि उस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट एक जैसी हरकत करे। जैसे ये कार यहाँ खड़ी थी, यहाँ से यहाँ आ गई। ये वाले पॉइंट पर अगर आप गौर करें, ये पॉइंट ने इतना फासला तय किया है, और अगर इस पॉइंट पर गौर करें तो इसने भी उतना ही फासला तय किया जितना इसने फासला तय किया। तो हम बोलेंगे ये जो ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है, इसका हर पॉइंट एक जैसी हरकत अंजाम दे रहा है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से हरकत करे कि उस ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट एक जैसी हरकत अंजाम दे, उसे आप क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। और वो मोशन 3 टाइप की हैं, सही है। जैसे मैंने एक मिसाल दी पंखे की अभी यहाँ, अगर आप पंखे के इस पर को देखें और ये पर यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, इस वाले पॉइंट ने कितना फासला दे गया? इतना। इस वाले पॉइंट ने कितना फासला दे गया? इतना। इस वाले पॉइंट ने इतना, इस वाले पॉइंट ने इतना। इसमें हर पॉइंट एक जैसी हरकत नहीं कर रहा। ये वाले पंखे की जो हरकत है ये ट्रांसलेटरी में नहीं आएगी। ये दूसरी हरकत है जिसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो लफ्ज़ ट्रांसलेटरी से क्या मुराद है? ऐसी हरकत जिसमें ऑब्जेक्ट का हर पॉइंट एक जैसी हरकत अंजाम दे, उसको आप कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। और वो कितने टाइप की हैं? लीनियर, सर्कुलर और रैंडम।